अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। मैं अक्सर सलाम इसी हाथ से करता हूँ, ये मेरा दायां हाथ है। तो लोग कहते हैं जी आप बाएं हाथ से करते हैं, शायद उनको उल्टा नज़र आता है। तो दोस्तों, उल्टी गिनती शुरू, कल मैंने उसका एक पहला प्रोग्राम किया था और तज़िये पेश किया था कि ये 60 दिन के अंदर अंदर ये हुकूमत जो है ये इंशाल्लाह जाने के आसार नज़र आ गए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जो जा रही है। ठीक है। आज की थोड़ी सी जो दो तकरीरें हुई हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर तबसरा कि इमरान खान ने एक मोटरवे हज़ारे वाली तकरीर की है और एक आज मियाँ वाली में तकरीर की है। वाज़े तौर पे वो बुखलाहट का शिकार है, यकीन करो। वो इतनी उन्होंने बदतमीज़ी वाली तकरीरें की हैं, दोनों तकरीरें बदतमीज़ी की इंतहा कर दी है। यानी कि एक वज़ीर आज़म के लेवल की आप उस तकरीर को कभी कोई भी नहीं कह सकता। सारे टीवी चैनल भी यही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जितने इमरान खान ने नवाज़ शरीफ का मजाक उड़ाया, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया, पानी आता है कहकर बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ाया, झूठा मंडेला नेल्सन मंडेला कह के शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया, मौलाना फजल रहमान का मजाक उड़ाया कि ये दीनी आलम झूठ बोलता है। तो ये सारा जो है ना, ये जब से धरना ख़त्म हुआ है ना, जब से धरना ख़त्म हुआ है तो इमरान खान की तबीयत में बेचैनी आ गई है, जो हर किसी को नज़र आ रही है। सब सब मीडिया वालों को, सबको नज़र आ रही है कि उसके अंदर कोई चीज़ है जो वो कहते हैं ना, मैं चिराग सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। जब चिराग बुझता है ना तो आखिरी दफ़ा उसकी जो लौ होती है ना वो थोड़ी ऊंची हो जाती है, ऐसे फिर भड़क करके जो ना बंद हो जाता है। तो ये चिराग सहर बना हुआ है। अब शहरी का चिराग जो है वो उसने कितनी देर और रहना है, सूरज निकलना है और उसने बुझना ही बुझना है। बहरहाल आज तो इमरान खान ने अपनी ज़बान के जो तीर चलाए हैं वो उन्होंने हद ही कर दी है। उसके ऊपर दो तीन तबसरे आपको मैं बताऊं। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है। उन्होंने कहा देखो जी, नवाज शरीफ जिस्मानी बीमार हैं और इमरान खान ज़हनी बीमार हैं। अल्लाह ताला दोनों को सेहत दे। फिर मरीम नवाज़ ने कहा है, मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान को अपना दिमागी मुआयना कराना चाहिए, चेक करवाना चाहिए कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। और तीसरा दोस्तों, जैसे इमरान खान को ताना मिल रहा था कि वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, उस ताने को ख़त्म करने के लिए वो मियाँ वाली गया और वहाँ अरबों रुपए के फंड्स जो है उसने वो जारी किए और सिर्फ संगे बुनियाद रखा। ऐसे पहली ईंट रख दी है जी कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनेंगे, 6 बनेंगे, फलाना लइये में बनेगा और सियालकोट में बनेगा और फलां। तो ये उन्होंने एक शो किया है कि क्योंकि इमरान खान के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि उसकी डिलीवरी नहीं है, कोई उसकी गुड गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। ठीक है। और फिर आज जो इमरान खान ने डॉलर का मजाक, रुपए का मजाक उड़ाया है कि रुपया 155 पे खड़ा है, तो मैंने तो समझा था कि 300 तक जाएगा। ये हाल है यार वज़ीर आज़म का, यकीन करो। और पहले जब ये वज़ीर आज़म नहीं बना था ना तो 1 रुपया बढ़ता था तो कहता था पाकिस्तानियों सुन लो, 1 अरब रुपए का आज इजाफा हो गया है, हमारा रुपया डाउन चला गया है, ये चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, फलाना हो गया। अब दोस्तों दो फेजेस हैं इमरान खान के जाने के, जिसकी हम उल्टी गिनती ये कर रहे हैं ना, उसके दो फेजेस हैं। एक तो है फॉरेन फंडिंग वाला केस जो डे टू डे चल रहा है, मंगल से चल रहा है, डे टू डे चलेगा और उम्मीद है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है ये झटका लगेगा इमरान खान को, इमरान खान की पार्टी को, और वो पार्टी ख़त्म कर दी जाएगी। ये मैंने आपको बताया है 80 से 90% इम्कान है, 90%। बतौर सीनियर वकील भी आपको ये बता रहा हूँ, जितने आर्गूमेंट्स मैंने वहाँ देखे हैं इलेक्शन कमीशन में, जो दस्तावेज़ात अकबर एस बाबर ने पेश किए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तो 90% तक इम्कान है कि इमरान खान की हुकूमत को ये झटका लगेगा इलेक्शन कमीशन का। ये झटका लगेगा 1 दिसंबर के वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर।
اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ اپیل میں جائیں گے سپریم کورٹ میں، اور وہاں بھی 1 مہینہ لگے گا، تو انشاءاللہ تعالی ان کا پتہ گول ہو جائے گا اور ان کی پارٹی پہ پابندی لگ جائے گی اور عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی اور تمام MPAs MNA سینیٹر ختم اور نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یہ آج ایک نیا شوشہ جو ہے نا وہ چھوڑا گیا ہے، یہ تازہ خبریں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نیا شوشہ فردوس عاشق اوان نے، کیا شوشہ ہے کہ یہ ہمارا فرسودہ نظام ہے، پرانا بوسیدہ اور فرسودہ نظام ہے، اس سے کوئی ملک میں ترقی نہیں آ سکتی۔ کون سا نظام؟ یہ پارلیمانی نظام، یہ وزیر اعظم والا نظام۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کوئی صدارتی نظام آئے، کسی طریقے سے صدارتی نظام آئے نا۔ یہ بھی موجودہ حکومت کی خواہش ہے۔ اس کو گورنر جو ہے کراچی کے، وہ ان کا کیا نام ہے جو ہیلدی سے ہیں، اس نے بھی کہا ہے، اور جو گورنر ہیں KPK کے، اس نے بھی کہا ہے کہ صدارتی نظام جو ہے اس ملک کے لیے بہت سوٹیبل ہے۔ وہ یہ دوستو وہ پرانا نظام ہے جو ایوب خان کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جھٹکا ان کو دسمبر کے فرسٹ ویک میں لگے گا، اور دوسرا جھٹکا ان کو دسمبر کے آخری ویک میں لگے گا، اور وہ ہے اتحادیوں کی ناراضگی، پھوٹ جو اتحادی ان سے نکل رہے ہیں نا، اس کی نکلنے کی وجہ۔ تو ان دو وجوہات میں، ان چکی کے دو پارٹوں میں، جو عمران خان اور اس کی پارٹی پس جائے گی اور نئے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے غفور حیدری صاحب نے بھی یہی کہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی عمران خان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دسمبر میں استعفیٰ آ رہا ہے۔ یہ اندر کی کہانی انہوں نے بتائی ہے، مولانا فضل الرحمان کے جو غفور حیدری صاحب ہیں نا، انہوں نے۔ اور مفتی کفایت اللہ نے کہا تھا کہ جو ہم نے دھرنا دیا تھا نا، ہم نے عمران خان کی غیرت کو چیک کرنا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ عمران نے کہا تھا کہ اگر اتنے تھوڑے سے بندے بھی مجھے کہہ دیں گے نا، گو عمران گو نیازی گو، تو میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں جو ہے نا وہ یہ استعفیٰ نہ دوں اور میں چلا جاؤں گا۔ تو اس نے آج اس حوالے سے انہوں نے کی ہے۔ بہرحال میرا یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو ہے، کل 60واں دن تھا، آج کاؤنٹ ڈاؤن کر کے آج 59 ڈیز 59 ڈیز آ گئے ہیں، اور 59 ڈیز کی یہ میں نے کارروائی آپ کو بتا دی ہے کہ دسمبر کا فرسٹ ویک اور دسمبر کا آخری ویک، اس میں 2 جھٹکے لگنے والے ہیں، زلزلے 2 آنے والے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کس میں سروائیو کرتے ہیں اور کس زلزلے میں ان کی تباہی ہوتی ہے۔ تو یہ دوستو میرا آج کا جو تبصرہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، زور و شور سے میں دیکھ رہا ہوں، بڑھ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، نوازش، مہربانی، اللہ حافظ۔